नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो हम महिलाओं का जो दुख है क्या ही कह सकते हैं। सुबह उठ कर के झाड़ू और पोछा हाथ में होता है ब्रश करने के बाद। तो वो सब मेरा कुछ हो गया था। पूजा करके फिर मैं किचन आ गई थी पेट पूजा की तैयारी करने के लिए। नाश्ता खाना सब कुछ बनाना था। तो दिन था एकादशी का, तो आज के दिन चावल तो बनता नहीं है। इधर मैंने अपनी दवाई चढ़ाई थी कि उसको देख के थोड़ा एनर्जी मुझे आ रही थी। इधर तो मैं सब्जी जल्दी जल्दी बना रही थी। कहते एकादशी के दिन ना वो नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। अब इस जन्म का पता नहीं, अगला जन्म का लोग सोच के इस जन्म में अच्छा काम कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भगवान के लैपटॉप होता है ना, उसमें सेव रहता है डाटा। चलो ये भी सही है। तो यहाँ मैंने पनीर को हल्का सा फ्राई कर लिया था, क्योंकि ये पनीर बहुत ही सॉफ्ट थे। अगर मैं इसको डालती ना सब्ज़ी के अंदर तो ये टूट टूट जाते, इसलिए मैंने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया है। और पानी में मैंने इसको नहीं डाला क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट थी। ये बनने के बाद भी सॉफ्ट थी, इसलिए पानी में नहीं डाला। नहीं तो ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो उसको तल करके गर्म पानी में डिप कर देती हूँ। इससे क्या होता है, वो चिम्मट ऐसा जो होता है ना, वो नहीं होता, एकदम सॉफ्ट सा रहता है। लेकिन इसकी जो बात थी कुछ अलग ही थी। इसको देख के लगा नहीं कि गर्म पानी में इसको डुबोना पड़ेगा। खैर ये ऐसे ही सही था। और सब्ज़ी बनने के बाद जब थोड़ा सा कच्चा रहता है ना, तब मैं उसमें शिमला मिर्च डालती हूँ, क्योंकि शिमला मिर्च पूरा गल जाता है। फिर ढूंढना पड़ता है किधर गया किधर गया किधर गया। तो धक्का मुक्की नहीं करते हुए इसको मैंने बाद में डाला है। तो जितने भी काम है ना, सब में हॉलीडे मिलता है, सब में दिन रेस्ट के लिए मिलता है। लेकिन हमारा जो 365 दिन का काम होता है ना, 365 दिन 366 भी ले ही लो, क्योंकि वो भी हमारे लिए ही है, वो स्किप नहीं कर सकते हैं। तो सब दिन का एक ही काम है। सुबह उठने के साथ अपने अस्त्र शस्त्र लिए रहते हैं हम लोग। सबसे पहले यही शुरुआत कर, सफाई होनी किधर से है। पहले बाहर का कर लो या फिर किचन का कर लो, फिर रूम का कर लो। तो ये होते रहता है। घर में बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जिससे घर में अगर बरकत चाहिए, अगर थोड़ा सा भी आलस करते हैं ना, फिर टाइम टेबल बिगड़ सा जाता है। और मेरा जो है ना, मेरा टाइम फिक्स है, कितने समय नाश्ता मुझे बना के देना है, चाहे मैं कितने भी लेट क्यों ना उठूँ, लेकिन मुझे उस समय में उनको देना ही देना है। क्योंकि फिर मुझे कूटना नहीं है भाई। बोले तो डांट वाट नहीं सुननी है कि नाश्ता नहीं मिला अभी तक, खाना नहीं मिला अभी तक। इसलिए फिर मैं दाएं बाएं आगे पीछे कहीं कुछ नहीं देखती। बस मेरा एक ही मकसद रहता है कि खाना जल्दी से और नाश्ता जल्दी से बन जाए। और मेरे काम के समय मेरे बीच में, मेरे सामने कहीं कोई नहीं आता। तुम सब कोई हटे रहते हैं कि हट जाओ, अब इसका टारगेट है कि किसी तरह नाश्ता खाना बना देना है। उसके बाद फिर किचन क्लीनिंग, फिर जो खाना वाना खा लेते हैं उनका बर्तन क्लीन कर लो, फिर मैं खाती हूँ। उसके बाद ही मैं फ्री होती हूँ। तो ये मेरा टारगेट बना रहता है। हर चीज़ में अगर आपके पास एक एम होता है ना, तो फिर आप सही दिशा में काम करते रहते हो। और इस समय होता है कि अगर थोड़ा सा 5 मिनट बैठ जाओ ना, तो फिर तो पूरा दिन ही ख़राब हो जाना है, समय का इधर उधर हो जाना है। इसलिए मैं फ़ोन को उठने के बस एक पाँच, जब तक बेड पे थोड़ा सा ऐसा नहीं कि बस उठी और बेड से कूद के सीधे निकल गई, ऐसा नहीं है। 5 मिनट तक तो मैं बेड पे रहती हूँ। उसके बाद फ़ोन चलाने का बस 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। कभी कभी तो 5 मिनट भी नहीं रहती, बस एक बार स्क्रॉल किया, उसके बाद सीधा फ़ोन को रख दिया। उसके बाद 1 या 1:30 बजे के बाद ही मैं फ़ोन लेती हूँ। बीच में अगर हुआ तो किसी को सपोर्ट करना हो तो समझ ही रहो कि जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं। बाद बाकी मेरे पास इस समय बस इतना ही फ़ोकस रहता है कि मुझे खाना और नाश्ता सबको समय पे देना है। सब कोई को खुश रखते रखते कब अपनी खुशी की ऐसी तैसी करती मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इन लोगों को खुश देख कर के मुझे बहुत खुशी मिल जाती है। तो इधर मेरा खाना बन चुका था।
चावल तो बनाना था नहीं, और आलू बॉयल किया था मैंने उसमें। इसमें मैंने चटनी बना दी। चटनी को मैंने जार से निकाल दिया कि जार भी ख़राब हो जाता है ना, फिर इसलिए जार में टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। पीसने के बाद ना इसको निकाल के मैं एक टिफ़िन रखा, उसमें मैं रख देती हूँ। और सच पूछो तो वो सिलबट्टे की जो चटनी होती है ना, वो भाई उसकी जो बात होती है सबसे अलग होती है। लेकिन आजकल जो है ना, वो सिलबट्टे वगैरह सब कुछ हटते ही जा रहे हैं। जितना साइंस डेवलप हो रहा है, लोग उतने बीमार पड़ते जा रहे हैं। अब पूछो कैसे? और ये मेरा खाना कुछ ऐसे अंदाज में बनते रहता है, नाश्ते और गाते। क्योंकि अगर सिलबट्टा रहता तो एक तरह का बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है, ठीक है। और वो चक्की पीसने वाली जो होती है ना, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। वो तो भाई कहाँ गई, मैंने तो लाइफ में देखा ही नहीं वो पीसने वाली, वो जो होती थी हाथ से पीसने वाली, उसको क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने उसका नाम भूल रही हूँ। वो मैंने देखा ही नहीं। क्योंकि अब हमारे घर में ना गेहूँ जब होता है तो कभी कभी लेते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ पैकेट आटा ही आता है। तो फिर मैं इधर बनाने लगी थी रोटी। पहले लोग हाथ से कपड़े खींचते थे बैठ के, तो वो भी एक एक्सरसाइज होता है। आजकल तो वॉशिंग मशीन आ गया है। खाना में जितना मिलावट होते जा रही है, इंसान का स्वास्थ्य उतना ही ख़राब होता जा रहा है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में मेडिसिन के बिना लोग जी रहे हों। सब कोई मेडिसिन पे ज़िंदा है। खाने में इतनी मिलावट हो जाती है ना कि बस। पहले कभी कभी मैं कुछ करती रहती हूँ ना, तो मम्मी बोलती है चलो छोड़ो हटो, हम कर देते हैं। तो मैं पूछती हूँ तुम कैसे कर दोगे, तुमको नानी ने क्या खिलाया है जो तुम में शक्ति हम में नहीं है, हमको क्यों नहीं खिलाई? तो हँसने लगती, बोलती हम लोग जो खाए वो शुद्ध खाना खाए हुए, तुम लोग जो खा रही हो ना वो शुद्ध है नहीं, ठीक है, खाद पानी सब मिलावट का है। मैंने कहा सही है। क्योंकि मेरे नाना जी ना, मतलब घर में ही, मतलब गाँव में तो होता ही है ना, खेत वगैरह होता है, उसमें लगा लेते थे सब्जी वगैरह। तो उसी में खेत वगैरह होता था, धान चावल जो भी बोलो आ जाता था। हमारे इधर तो सब कुछ खरीद के आता है, सब कुछ ही खरीद के हम लोग लेते हैं। और ये पैकेट वाला आटा था। फिर मैं इसको चाल ले रही थी, क्योंकि ना एक बार मैंने कांड देखा था, हुआ था पैकेट कैसे कट के उससे एक पिन निकला था पैकिंग के समय में, और किसी ने खा लिया तो उसके गले में फंस गया। तो तब से मैं रिस्क नहीं लेती हूँ, आटा मैं पैकेट रहे या पिसवा के लाओ, वो मैं चाल लेती हूँ। लेकिन अगर अगर हेल्थ की बात बोलो तो वो घर का जो पिसा हुआ गेहूँ का होता है ना, वो सही होता है। वो सही होता है हेल्थ के लिए भी। उसमें जो चोकर होता है उसको नहीं स्किप करना चाहिए। लेकिन आजकल के लोगों का जी इतना पतला हो गया है ना, अरे ये मोटी सी रोटी रोटी भी थोड़ी सी मोटी हो जाती है तो वो भी सुनना पड़ता है। तो खैर कोई नहीं, यहाँ मैं आटा लगा ले रही हूँ। तो इसलिए हर घर में, जिसके घर में भी पूछ लो, सबके यहाँ दवाई 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 दवाई, सबको दवाई पे होंगे। और पहले के लोग स्वस्थ होते थे, क्योंकि तभी उतना खाद वगैरह का यूज़ नहीं होता था। और पहले का जो खाना होता था उसका टेस्ट ही अलग होता था। आजकल की कोई सब्ज़ी में कितना मसाला वगैरह डाल दो, स्पाइसी बना दो, फिर बन तो जाता है ठीक है, लेकिन वो पहले वाले में उतना कुछ नहीं भी देते थे ना, फिर भी औसम बनता था, बहुत यम्मी बनता था। तो पहले और अब के में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खैर कोई नहीं, ये तो बस बातें ही रह गई हैं। तो जो कि चैनल पे पहली बार आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये रही मेरी रोटी मजाक उड़ा रही थे, बोलती रोटी है पूड़ी है। मैंने कहा मेरे से तो इतनी सी बनेगी। तो बोलती इतना सा रोटी तो 20-25 खा जाएं। बोले कोई बात नहीं, मैं बेल लूँगी। लेकिन साइज़ पता नहीं क्यों मुझसे ना रोटी की ज़्यादा बड़ी होती नहीं है। कोई कोई जितना बड़ा चकला होता है उतना बड़ा रोटी तवा उतना बड़ा बना देते हैं। पता नहीं मैं घिस पिट के भी करूँ ना, फिर भी उतनी बड़ी रोटी नहीं होती। तो होता है सबका बनाने का तरीका अलग अलग। मेरे से तो बस इतनी सी रोटी बनी थी, छोटू सी। मम्मी देख के बहुत हंस रही थी, बोलती ये रोटी अगर बनाना शुरू करे तो लोग प्लेट लेके खड़े ही रहेंगे, एक बाड़े में पूरा रोटी ख़त्म, इतनी पतली और इतनी छोटी। तो मैंने कहा मम्मी कुछ भी कर लो, इससे बड़ी साइज की रोटी मुझसे नहीं बनेगी। इतनी सी बनेगी। अब बाद बाकी जितना खाना है ना, जिसको बोल दे मैं बनाने के लिए तैयार, स्पीड में बना लूँगी, लेकिन अब बस साइज मेरे से बड़ी ही नहीं होती है।
तो मैं जल्दी जल्दी उनके लिए खाना लगा रही थी, उनको जाना था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, रोटी ना थोड़ी गरम गरम अच्छी लगती है। उड़ी बाबा मेरे हाथ से गिर गई, मुझे भाप लग गया था दिखाने के चक्कर में कि ये देखो मेरी रोटी। तो बस मेरे से साइड इतनी सी बनती है। तो वो थे बना के, वो नहा के बैठे हुए थे, बस इतनी सी वही मैं बार बार दिखाती कि इससे बड़ा मेरे से नहीं होगा, हंसना हंस लो, ठीक है। सबका अपना अपना हिडन टैलेंट होता है, मेरा भाई यही है। तो वो बैठे हुए थे कि खाना जल्दी से ले आओ। मैंने रोटी आटा सेट करके रख दिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अगर आटा को सेट करके थोड़ी देर रख देते तो उससे रोटी क्या होती है, थोड़ी सॉफ्ट सी होती है। तो वो सोचे जब नहा के आएंगे ना तो गरम गरम ही दे देंगे, ठंड में जो है ना गरम गरम खाने का बात ही अलग होता है। तो इसलिए मैंने सोचा रोटी गरम गरम ही बना देंगे। तो लेट से मैं बना रही थी, इधर मैं फ्लेम को देख रही थी कि मेरी रोटी ना जल जाए। और तवा का जो हाल है मैं बता नहीं सकती हूँ, उसमें ना बहुत ज़्यादा पराठे वगैरह बनाया ना, तो साइड से ना क्या बोलते हैं उसको, उस वो कैसे परत परत वाली लेयर खुलने लगा है। मैंने कहा ये भी तवा में भी धोखा तो खैर कोई नहीं, काम हो रहा है वही सही है। उसके बाद मैंने जल्दी से खाना उनको दे दिया, और बीच में मुझे मतलब फ्लेम को कम करना पड़ा, आँच को, क्योंकि वो बैठे हुए थे तो फिर रोटी 4-5 निकालने के लिए था ही। तो मैंने सोचा ठीक है, उनके लायक रोटी मैंने निकाल ली थी, तो मैं उनको पहले दे के आती हूँ, उसके बाद फिर जो बचेगा वो बाद में मैं बेल लूँगी। तो फिर मैंने गैस का फ्लेम कम करके उनको खाना देने चली गई थी, उसके बाद फिर आके मैंने बनाया था खाना पीना। बनाने का सबको खाना देने का, कपड़े पड़े थे बाथरूम में, वो मैं देने पीछे चली गई थी। सूर्य देवता कुछ अता पता होता नहीं, कब निकलते कब घुस जाते हैं, तो मैंने कहा चलो इसको भी सूखने दे ही आते हैं। तो और ये जो है ना, ये यहाँ के जो फूल वगैरह है ना, मत पूछो इतना सुंदर लग रहा था। पीछे से वहाँ पे दादी माँ बैठी थी, क्या हुआ बेटी कैसी हो, मैंने कहा सही हूँ सही हूँ। अड़ोसी पड़ोसी मेरे हाल चाल पूछते रहते हैं, भाई सही है, कम से कम इतना तो पूछ लेते हैं। और कपड़े से पानी ठीक से मैंने निकाल भी नहीं पाई थी, इतना पानी उसमें था ही, पता नहीं कब तक सूखता, ये लटके रहता मुझे नहीं पता। तो वही मैं देख रही थी कि पानी अभी तक इसमें है ही, जब तक निकालूंगी नहीं तो सूखेगा भी नहीं प्रॉपर। और मुझे नहीं पता मैं स्टॉल कब मिट्टी में लौट रहा था, और ये पीले पीले फूल जो थे ना, ये और भी औसम लग रहे थे इसमें। इन फूलों पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ थी, जिससे मम्मी बोली थी हट जाओ काट वाट लेगा। मैंने कहा ना नहीं काटेगा, छोड़ छेड़ थोड़ी रही मैं इसको। और मम्मी बोलती देखना अच्छे से, वहाँ पे मैंने मेथी लगाया हुआ है, तो ये मेथी ही है, लेकिन इससे पीले फूल निकले हुए हैं मैं कहती मम्मी एक भी मेथी तो नहीं जाएगा, टेंशन ना लो। और बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे, मतलब एक कहता है नेचर नेचर साउंड्स आते हैं पक्षियों के, तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो थोड़ा सुकून मिल जाता है यहाँ पर भी। तो खैर कोई नहीं, फिर मिलूँगी आप लोग से मैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।